नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसि परमं हवै मंगलम्। કરી શકે ના કોઈ તારા ગુણોના સરવાળા યુગો સુધી જળહળ સે ભુવન ભાનુના અજવાળા યુગો સુધી જળહળ સે ભુવન ભાનુના અજવાળા કેમ ભૂલીશું તુજને ઓ જિન શાસનના રખવાળા યુગો સુધી જળહળ સે ભુવન ભાનુના અજવાળા યુગો સુધી જળહળ સે ભુવન ભાનુના અજવાળા કરી શકે ના કોઈ તારા ગુણોના સરવાળા યુગો સુધી જળહળ સે ભુવન ભાનુના અજવાળા યુગો સુધી જળહળ સે ભુવન ભાનુના અજવાળા કેમ ભૂલીશું તુજને ઓ જિન શાસનના રખવાળા યુગો સુધી જળહળ સે ભુવન ભાનુના અજવાળા યુગો સુધી જળહળ સે ભુવન ભાનુના અજવાળા सरस्वती के नंदन, सरस्वती के नंदन गुरुजी हमारे आए हैं। गुरुजी हमारा अंतर्नाथ, गुरुजी हमारा अंतर्नाथ, गुरुजी हमारे आए हैं। गुरुजी हमारा अंतर्नाथ। बोलो जिन शासन देव की जय। नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्जाणम नमो लेसपदाणम समजनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सुमेशिमडमम वै मंगलम नमो दुर्वार रागाधिवैरिवार निवारिणे अरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जयै जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम जय सुवाणं बभवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय गुरुलोगाणं जय महपा महावीरो जय धरणेन्द्र नमो सिया पौमा वैपमुनि सेव्य पाय ओम क्लीं ब्रीं सिद्धिं करे श्रीपास जगनाहो ओम कारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान श्रीमद विजय सोमदेव सुरीश्वर जी महाराजा नित्य वाक्यामृत नाम ग्रंथ में 30वें नंबर के श्लोक की बात आज शुरू करेंगे। शस्त्राधिकारिणो मंत्राधिकारिणो न स्युहु, ये संस्कृत शब्द है। शस्त्र चलाने वाले को, वो युद्ध के मैदान में शस्त्र चलाने की जिनकी क्षमता है, उनको राजा कभी मंत्रणा में शामिल नहीं करता है। मंत्रणा माने एक प्लान करना है, दुश्मन को कैसे पराजित करना है। इनके लिए यदि कोई बात चलती है, चर्चा चलती है, तो उसमें वो शस्त्र चलाने वाले को, वहां शस्त्र उनको ही चलाना है, मगर इसमें उनको शामिल नहीं किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आज इस प्रवचन में करना चाहता हूं। जिनकी जो योग्यता हो उसके पास वही काम कराना चाहिए। दूसरे क्षेत्र में यदि उनको डाल देते हो, क्षेत्र का काम भी बिगड़ जाता है और वो व्यक्ति की क्षमता भी खत्म हो जाती है। समझ गए? तलवार बनाने वाला कभी युद्ध के मैदान में जाएगा, तलवार बनाने वाला एक अलग ढंग से बनाता है, वो लोहार होता है। आप उनको ऑर्डर दे दो, वो तलवार बना पाएगा, मगर तलवार को चलाने की क्षमता उनके पास नहीं है। बनाना अलग बात है, चलाना अलग बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने पैर में जो बूट है, शूज, चाहे कितनी भी ताकत वाले हो, मगर हमने कभी उसको ये नहीं कहा कि तेरा अपमान हो रहा है। रिपीट करना चाहता हूं, बूट को हमने कभी ये नहीं कहा कि तुझे पैर में रख करके ये चलाने वाला तेरा अपमान कर रहा है। कांटे से, पत्थर से तू सब पूरे आदमी को बचाता है और तुझे पैर में रख दिया, तुझे तो मस्तक पे रखना चाहिए। आज तक हमने कभी नहीं बोला। बूट पैर में उनकी शोभा है, मुगट मस्तक पे उनकी शोभा है। हर चीज की अपनी जगह है, व्यवस्था। मैं आज आपको इतना पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ये व्यवस्था परिवार में, हमारे जीवन में, मैं चाहे कितनी भी अच्छी चीज के लिए आकांक्षा रखूं, मगर पहले नंबर में मेरी योग्यता को एक बार चेक करूं कि यदि मेरे पास योग्यता है, आपका क्षेत्र और हमारा क्षेत्र यह अलग हो जाता है। आपके क्षेत्र में ये बात है, सबको सब कुछ दे दो। हमारे क्षेत्र में ये बात है कि जिसकी जो योग्यता है उसको उसी चीज दे दो, सबको सब कुछ मत दे दो। आपने क्या किया? एक छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, सबको सब कुछ दे दो। एडवांस टेक्नोलॉजी सभी के बीच में आ रही है और सबको सब कुछ दे दो। ये भूमिका से योग्यता चेक करने की, सच बताओ, आपके पूरे संसार में कहीं योग्यता, क्वालिफिकेशन चेक करने की बात कहीं भी है देने के पहले? नहीं। बस एक ही चीज है, यदि तुमने किसी को कोई चीज देने से रोका है, सामने वाला आपको अपराधी के कटघरे में खड़ा कर देगा, आपने उसको ये चीज नहीं दिया। अरे देने का विरोध नहीं है निखिल भाई, आपको मालूम नहीं, 20 साल जब तक साधु जीवन का नहीं होता है तब तक कई आगम ग्रंथ पढ़ने की भी हमें मनाही है। साधु बन गया, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल मैंने वैराग्य से दीक्षा ले ली, पूरा परिवार छोड़ दिया, समर्पण कर दिया परमात्मा को, फिर भी एक योग्यता को चेक करने के बाद गुरु चेक करेंगे कि अभी उनको लगता है कि ये ग्रंथ उनको पढ़ना चाहिए। शास्त्र पढ़ने के लिए मेरी योग्यता गुरु चेक करते हैं। सब कुछ देने की बात हमारे वहां नहीं है, ये व्यासपीठ सबको नहीं मिलती है। गुरुदेव ने कितनी कसौटी, कितना चेक किया, फिर ये व्यासपीठ पर मुझे बिठाया है। माने आप साधु बन के बोलने के लिए आता है, यहाँ बोलना बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। भगवान के वचन के विरुद्ध नहीं बोलना है, सामने वाले को दुख लगे ऐसा नहीं बोलना है, मार्गस्थ हो जाए वो बोलना है। ये व्यासपीठ भी साधु होने के बाद भी सभी को नहीं दी जाती है। आपको पूछना चाहता हूँ, परिवार के लिए बात नहीं करना चाहता हूँ, एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ। आज एक माहौल इतना विचित्र चला है, डेप में चला जाऊं, जीवन में कभी बुद्धि के पास हृदय का काम मत कराना और हृदय के पास कभी बुद्धि का काम मत कराना। 2 चीज आपकी आंखों के सामने रखना है। कई काम ऐसे कि जहां हृदय का ही काम है, वहां बुद्धि को बीच में तुम लाए तो पूरी माहौल डिस्टर्ब हो जाएगा। एक बात बताऊं, रिलेशन को मेंटेन करना है, वहां हृदय काम लगेगा कि बुद्धि काम लगेगी? रिपीट करना चाहूं, शिष्य और गुरु के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, भाई और भाई के बीच में जब रिलेशन मेंटेन करने की बात होती है, वहां बुद्धि बीच में आएगी कि हृदय आएगा? हाँ, सच बोलो, क्या होता है? ये डाइवोर्स के केस हो रहे, संपत्ति का बंटवारा हो रहा है भाई भाई के बीच में,
एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ अदालत में जा रहा है, कोर्ट में, वहां क्या होता है? हृदय होता है कि बुद्धि होती है? आपने कभी ये सोचा कि शस्त्र चलाने वाले को प्लानिंग व्यवस्था में उनको नहीं बिठाना चाहिए? तो जो काम निश्चित तौर से बुद्धि का है वो हृदय को वो काम दो ही मत, क्योंकि वहां हृदय मार खा जाएगा, और हृदय का काम है बुद्धि को। हमारे वहां 2 शब्द लिखा है, बहुत अच्छा। जब भी कसाई करने का मन हो, हृदय के चरण में चला जाओ। किसी के प्रति क्रोध करने का मन हो तब बुद्धि को मत पूछो, हृदय को पूछो। हृदय को पूछो, पता चल जाएगा, और हृदय बोलेगा क्रोध करने में कोई मजा नहीं है। आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, क्रोध करने की बात आती है, आप किन की राय लेते हो? बुद्धि की राय लेने से तो क्रोध करने का मन होता है, और आपने यदि हृदय की राय ली होती, हृदय सीधा बोल देता है, जाने दे यार, क्या क्या लेकर के बैठा है। मगर बुद्धि बोलती है, पकड़ के रख, जाने देने की जरूरत नहीं है, उनको दिखा देना। आपको पूछना चाहता हूं, समाज की व्यवस्था क्या है? मैं नहीं कहना चाहता हूं, मेरे खुद के जीवन की व्यवस्था क्या है? जहां विचार काम का है वहां बुद्धि चाहिए। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, व्यापारी और ग्राहक के बीच में बाजार में जाते हो, वहां हृदय काम नहीं करेगा, वहां बुद्धि काम करेगी। समझ गए? आप व्यापार बाजार में जाते हो और बाजार में बिजनेस करते हो, वहां हृदय काम नहीं करेगा, वहां आपकी बुद्धि काम करेगी। वहां हृदय पे जाएंगे में भी पॉसिबल आपका पूरा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा। बिजनेस में बुद्धि चाहिए, रिलेशन में हृदय चाहिए। क्या है मेरे पास व्यवस्था? क्या है जानना चाहता हूं। मैं शास्त्र पढ़ता हूं, बुद्धि से पढ़ता हूं, मगर शास्त्रकार जो है, शास्त्रकार, शास्त्र की रचना करने वाले, उनके प्रति मेरे मन में जब सोचता हूं तब मेरा हृदय काम करता है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? ये ग्रंथ की रचना करने वाले सोमदेव सूरी महाराज, मैं आपके सामने जो बोलता हूं नीति वाक्यामृत ग्रंथ, वो बुद्धि से बात करता हूं आपके साथ, क्योंकि उनका इंटरप्रिटेशन मुझे करना है। यदि मेरी बुद्धि शार्प नहीं होगी, आपको देख करके मैं नहीं बोल पाता, तो मे भी पॉसिबल रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो जाए। तो इस श्लोक का जब अर्थ करता हूं, आपके सामने विवेचन करता हूं, वहां बुद्धि काम करती है। मगर इस ग्रंथ की रचना करने वाले सोमदेव सूरी महाराज को याद करता हूं, तब नतमस्तक हो जाता हूं। आपने कमाल कर दिया, कमाल! ऐसे ग्रंथ की रचना करके आपने क्या उपकार किया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये आपके पास व्यवस्था है? पिताजी की कोई आज्ञा हो, उन पर बुद्धि दौड़ाना, मगर पिताजी के सामने हृदय दौड़ाना। समझे नहीं क्या मैं क्या कहना चाहता हूं? पिताजी ने आपको कोई आज्ञा कर दी, वहां बुद्धि का प्रयोग निश्चित तौर से करो, मगर पिताजी पर हृदय की, पिताजी पर भी बुद्धि। क्या होता क्या है ऐसे निखिल में? शायद क्या होता है? बस यही एक समय था। आज ये बात करने में मैं मानता हूं आप मुझे ऑर्थोडॉक्स भी बता सकते हैं, मगर आपके परिवार की व्यवस्था की बात करूं तो बुद्धि की सबसे बड़ी ताकत पुरुष के पास है, और हृदय की सबसे बड़ी ताकत स्त्री के पास है। ये पूरा बाजार बुद्धि से चलता है। वही बाजार में आपने स्त्री को ला करके जो नुकसान किया है ना, वो आपको मालूम नहीं, इतना जालिम नुकसान हो गया है। आज ऐसी बात करने वाला बेवकूफ माना जाएगा, मैं समझता हूं, मगर जिस दिन से बुद्धि का काम, बिजनेस, वो बुद्धि से चलता है, हृदय से नहीं चलता, और स्त्री के पास हृदय की मोनोपोली है। इतने परिवार को एकजुट रखने की इनके पास जो क्षमता है वो तुम्हारे पास निश्चित तौर से नहीं है। एक पैसा बना देना एक अलग बात है, मगर परिवार को बांध के रखना रियली डिफिकल्ट। वो पति को संभाल पाती है, सास ससुर को संभाल पाती है, बेटे को संभाल पाती है, कुछ भी होता मगर मेंटेन करती है वो हृदय से। और आपने उनको बुद्धि के क्षेत्र में दाखिल कर दिया, गई पैसा तो लेके आई, मगर वही बुद्धि के क्षेत्र में आने के बाद वो रात को शाम को बिजनेस करने के बाद परिवार के बीच में आती है। इतनी थकान, इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन, परिवार टूट के खत्म हो गया। हमें ये पता है कि बुढ़ का काम मस्तक पे नहीं होना चाहिए, मगर हमने कभी ये नहीं सोचा कि बुद्धि का काम हृदय को नहीं देना चाहिए। सच बताओ, ये छोड़ो, ये मेरे और आपसे कुछ होने वाला नहीं है। आपके जीवन की व्यवस्था क्या है? वस्तु अपनी जगह पे जमती है। वस्तु आपने बुढ़ का स्थान अलग रख दिया, टीवी का स्थान अलग दिया, कपड़े का स्थान अलग दिया, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जगह इनके लिए ही उचित है, वो जगह से आगे पीछे नहीं किया जाता है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने जो भी चीज पाई है, पहले तो ये पूछना चाहता हूं, मुझे इतना बता दो, भगवान की, निखिल भाई एक अलग बात पूछना चाहता हूं,
जन्म से लेकर के 30, 40, 50, 60 साल जिसके जितनी भी उम्र हुई, 2 प्रश्न का मुझे जवाब दो। आपने पाया वो ज्यादा है कि आपको मिला वो ज्यादा है? रिपीट, आपने पुरुषार्थ करके जो पाया वो ज्यादा है कि आपको बिना पुरुषार्थ जो मिल चुका है वो ज्यादा है? ओके, माने अपने पुरुषार्थ की नपुंसकता का पता चल गया। भगवान मैंने पाया तो भी क्या पाया? क्या पाया? कुछ नहीं, 5% भी नहीं पाया, 95% तो मुझे मिला है। मैंने मेरे पुरुषार्थ करके बुद्धि के लगाव से जो पाया वो तो इनकी कोई गिनती नहीं है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, फिर से रिपीट करना चाहता हूं, आपके पुरुषार्थ से आपने जो पाया है उनको हम संभाल लेते हो, तो परमात्मा की कृपा से जो मिला है आपने उनको संभाल लिया क्या? रिपीट करना चाहता हूं, आपके पुरुषार्थ से आपने जो पाया उनको आपने संभाल लिया। संभाल लिया, समझे ना? संभाल लिया दैट मीन्स केयर, बराबर है। आप यही बोलते हो मानस साहब पसीना बहा करके मैं पैसा पाया हूं, इसे थोड़ा फोकट उड़ाना है। ओके, आपको मालूम है कि इस चीज पाने के पहले मैंने क्या पुरुषार्थ किया, तो मैं आपको इतना बताऊं, पुरुषार्थ से मिली हुई चीज को इतना संभाल पाते हो तो बिना पुरुषार्थ परमात्मा की कृपा से जो मिली उनको आपने कितना संभाला? फिर रिपीट करना चाहता हूं, ये चश्मा की फ्रेम को मैं संभाल पाया, मैंने आंख को संभाली क्या? चश्मा की फ्रेम का मुझे पता है कि महाराज साहब 1000, 2000, 2500, 500 जो कुछ भी मैंने पाया, महाराज साहब ऐसी फुगड़ थोड़ी आई है। ये चश्मा की फ्रेम में संभाल के रखूंगा क्योंकि महाराज साहब उसके लिए मैंने 2000 चुकाया है। मैं आपको इतना पूछना चाहता हूं, 2000 जिस चश्मा की फ्रेम के लिए चुका है उनको संभालना पड़े तो परमात्मा की कृपा से जन्म से जो आंख मिली हमने उनको कितनी संभाली? क्या जवाब है आपके पास? पुरुषार्थ से मिलनी हुई चीज को संभालना चाहिए, तो बिना पुरुषार्थ से मिली हुई चीज को कितना संभाला? ये शूज को संभालना, पैर को कितना संभाला? क्या जवाब क्या है जतिन? क्या जवाब? आंख को कितना संभाला? मैंने जबान को कैसा संभाला? मेरे मन को मैंने क्या संभाला? 4 चीज आज आपके सामने कहना चाहता हूं, आंख, मन, जबान और जीवन, 4 को संभाल लेना है। ये मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया ये 4 चीज पाने के लिए। आंख मिली है, जबान मिली है, मन मिला है और जीवन मिला है। बाकी जो कुछ भी मैंने पाया उनकी 1% भी अध्यात्म जगत में कोई कीमत नहीं है। आपने पैसा पाया नहीं पाया मामूली बात है, मगर ये 4 चीज आपको जो मिली है, मुझे भी मिली, आपको मिली। एक बात बताऊं, व्यापारी के पास पैसा चाहिए, शस्त्र न हो तो चलता है, बराबर निखिल भाई? जो बाजार में जाने वाले व्यापारी उनके पास पैसा चाहिए, शस्त्र न हो तो चले। सैनिक के पास शस्त्र चाहिए, पैसा न हो तो चले। ओके, टीचर के पास शिक्षा हो तो चले, उनके पास दूसरा कुछ न हो तो चले। एक एक चीज की मोनोपोली है, ये चीज इनके पास होनी चाहिए, ये चीज उनके पास होनी चाहिए, मगर टीचर के पास भी होनी चाहिए, मेरे पास भी और आपके पास भी होनी चाहिए। ऐसी 4 चीज की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सैनिक को भी चाहिए, व्यापारी को भी चाहिए, सास को भी चाहिए, बहू को भी चाहिए, बेटे को भी चाहिए और बाप को भी चाहिए। पहले तो आपको यह पूछना चाहता हूं, जो परमात्मा की कृपा से प्रकृति से मुझे मिला है उनको संभालने का मेरा प्रयास कितना? मैं इनको संभाल लेता हूं, मुझे मालूम है कि इस चीज पाने के लिए मैंने क्या चुकाया है। माँ बाप, संसार सब कुछ छोड़ने के बाद मैंने इनको संभाला। मैं जान से भी इनको ज्यादा संभाल लेता हूं, मगर इनकी वफादारी निभाने वाले मन को मैं कितना संभाल सकता हूं? आपको पूछना चाहता हूं, ये आने से तो मेरा काम नहीं हो गया। जीवन भर के लिए उनको वफादार रहना है, उनकी जिम्मेदारी का मुझे पता, वो कौन पता लगेगा? मन। तो ये पाना, ये मैंने पाया इसलिए मैं संभाल पाता हूं, मगर यदि मेरा मेंटली में रिटायर होता तो ये भी तो मुझे नहीं मिलता। रिपीट करना चाहता हूं, सच बोलो, आपकी आंखें नहीं होती तो चश्मा की फ्रेम का क्या करते? मेरे पास मन ही नहीं होता तो मैं रजोरण, ये धर्मध्वजी जिनको ओघा बोलते हैं, उनको मैं क्या करता? ये नीचे न गिर जाए उसके लिए मैं सचेत हूं। ये मैंने कभी फेंका नहीं। इसको पाने के लिए मैंने क्या चुका है? मेरी आंखों के सामने कितना पुरुषार्थ करने के बाद ये मुझे मिला है। ओके, मगर जन्म के पहले दिन से मुझे जो मन मिला है वो मन को मैं संभालू कि इनको ज्यादा संभाल? सच बोलो, 2 में से ज्यादा संभालने वाली चीज कौन? ये कि मेरा मन?
ये मन कहां बैठता है? इनके साथ नहीं बैठेगा तो ये भी तो नहीं समझ पाएगा। मन इनके साथ बैठना तो चाहिए ना, मन किनके साथ बैठेगा? तुम ये बोलते हो महाराज साहब मेरे पुरुषार्थ से मैंने पाया, कुछ नहीं पाया। हमें पाया वो तो बिल्कुल बेकार पाया। जो चीज मिली है उनके लिए 2000 के तुम बूट लाए मगर पैर नहीं होता तो क्या होता? 5000 की चश्मा की फ्रेम लाओ, आंखें नहीं होती तो क्या होता? माने आपसे जो भी मिलता है, रिपीट करना चाहता हूं, मैं भी जो पाता हूं वो मामूली है। पुरुषार्थ से मैं क्या पा सकता हूं? चलो आगे। मनोज क्या है इनका जवाब? क्या जो मिला है उनको संभालना चाहिए कि जो पाया है उनको संभालना? आपके मन में क्या भाव है मुझे आप बताओ। 24 घंटे आपका प्रयास क्या? पैर को संभालना कि बुट को संभालना, आंख को संभालना कि फ्रेम को संभालना? दीपक भाई क्या? हमारे गुजराती में एक बहुत अच्छी शायरी जैसा है, नाम चोखो रंग चोखो उज्जवल एनु रूप। चावल बोलते चावल। नाम चोखो रंग चोखो उज्जवल एनु रूप, कंकु साथे मेल करीने कईक नमाव्या भूप। समझे नहीं आप? गणेश काका समझे क्या? कंकु माने तिलक। तिलक कंकु किसको बोलते? हिंदी शब्द। तिलक नहीं, तिलक नहीं, तिलक तो फिर हाँ लाल कलर। क्या कलर? रेड कलर। तुम भी तो यार ये भी रेड कलर है, इनके साथ लगाना है क्या चावल को? तिलक अलग, कंकु। कंकु का हिंदी क्या? कुमकुम। देखो आया ना। नाम चोखो रंग चोखो उज्जवल एनु रूप, कंकु साथे मेल करीने कईक नमाव्या भूप। राजा महाराजा की भी आप बहुमान करते हो तो कुमकुम में वो चावल डाल करके उनको भी सर झुकाना पड़ता है आपके सामने। कौन सर झुकाता है? राजा। किसके सामने? ये चावल के सामने। मगर ये चावल को तुमने ऐड किया कुमकुम के साथ, इसलिए राजा महाराजा का सर झुका दिया। नाम चोखो रंग चोखो उज्जवल एनु रूप, कंकु साथे मेल करीने कईक नमाव्या भूप, मगनी साथे मेल करीने चोखो थयो बदनाम। समझ गए तुम क्या? हाँ अभी देखो ये आ गया ना, ये बिल्कुल आंखों के सामने। नाम चोखो रंग चोखो उज्जवल एनु रूप, कंकु साथे मेल करीने कईक नमाव्या भूप, मगनी साथे मेल करीने चोखो थयो बदनाम। रंग खोयो रूप खोयू, लोके पाड्यू खिचड़ी नाम। आप किन के साथ बैठ जाते हो? आज पूरा प्रवचन में आपके सामने इस चीज को लेके करना चाहता हूं। भगवान मेरी नजर वहां तक चली जाए, मैं इनको संभाल पाता हूं वो तो बराबर है। 24 घंटे इनको मैं साथ में रखता हूं, फिर भी 2 मिनट के लिए ये तो अलग रहता है, मगर मन तो 1 मिनट के लिए भी अलग नहीं रहता है। समझे? इतनी पवित्र चीज 24 घंटे मेरे साथ होने के बाद भी 2 मिनट के लिए भी तो मेरा और शरीर का उनका डिफरेंस होगा, थोड़ा अलग रहेगा, मगर मन 1 मिनट नहीं। तो इनको संभालने के मेरे मन में भाव है, ये चश्मा की फ्रेम की रात को निकाल देता हूं, प्रश्न ही नहीं आता है। ये लेकर के तो सोने का प्रश्न नहीं है। तो किसको संभालू? फ्रेम को संभालू कि आंख को? इनको संभालू कि मेरे मन को संभालू? आप सबको ये 4 चीज संभालने की बात आज आपके सामने करना चाहता हूं। हमने चश्मा की फ्रेम बहुत संभाल ली, घड़ी भी बहुत संभाल ली, बहुत कुछ संभाल लिया। रिपीट करना चाहता हूं, मैंने पुरुषार्थ से जो पाया उनको संभालने का प्रयास बहुत किया। बिना पुरुषार्थ जो मिला वहां तक मुझे नजर भी नहीं गई। तुमने पैसा पाया पुरुषार्थ के लिए, इसलिए उनको संभाल लिया, मगर पैसे से भी ज्यादा महत्व परमात्मा था। बिना पुरुषार्थ आपको मिल गए, उनको कितना संभाला। 4 चीज आपको बताना चाहता हूं। आंख को संभालना है, शर्म को बचा लेना। 4 चीज आपके सामने करना चाहता हूं। आंख, जीभ, जबान, मन और जीवन। कोई बिना पुरुषार्थ मुझे मिला है तो नंबर 1 आंखों को यदि संभालना है तो एक ही रास्ता है। परमात्मा ने बताया
तेरी आंख में शर्म को संभाल लेना। ये यदि तेरी आंख में शर्म बच गई तो दुनिया का बहुत बड़ा युद्ध तो जीत गया। आंख की शर्म बहुत बड़ी ताकत है। 8-8 महीने से 7 महीने से प्रवचन चलता है, उसमें कई बार मैंने बताया, फिर भी आज बताऊं, दिन प्रतिदिन आंख बच रही है। और एक बात बताऊं, आंखों की डिस्पेंसरी कितनी है, एडवांस टेक्नोलॉजी कितनी आ गई, कितनी। एक समय था मोती बिंदु का ऑपरेशन कराने वाला भी डरता था, आज कोई भी ऑपरेशन सर्जरी मामूली हो गई। एक समय मेजर ऑपरेशन जिनको लगता था आज माइनर हो गया, सब बाईपास भी माइनर जैसा हो गया। एक एक दिन में 15-15 बाईपास करने वाले डॉक्टर पड़े हो तो कुछ उनको लगता ही नहीं। आपको पूछना चाहता हूं, आंख में शर्म हमने कितनी बचाई? आंख बचाना माने शर्म बचा लेना। आज हमारा पूरा साधु जीवन आंखों की शर्म से चलता है। चाहे हम कितने भी पवित्र हो, मगर ये शर्म का जल हमने बनाया है, बचाया है और बढ़ाया है। नंबर 1, शर्म के जल को आंख में बनाओ। नंबर 2, फिर बनाने के बाद बचाओ और बचाने के बाद बढ़ाते चलो। रोज 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 आंखों की शर्म बचती जाए। आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं फिर भी पूछना चाहता हूं, परिवार में टीवी देखने का, मैगजीन पढ़ने का जब भी मन हो तो कोई भी आदमी सीधा टीवी की स्विच खोल देता है कि इर्द गिर्द देख के खुल सकता है? जानना चाहता हूं, जिसका मन जब भी हुआ तब सीधा खोल देता है कि यहां कौन बैठा है, यहां कौन बैठा है, मेरी सामने किसकी नजर है, वो चेक करके खोलता है कि सीधा खोल देता है? क्या हुआ? आपको लगता नहीं कुछ? शरीर की मर्यादा के हिसाब से निखिल भाई कितने साल से कभी कभी दोपहर की चाय पीने का भी मौका मिलता था। गुरुदेव को दिखाने के पहले तो पीने का प्रश्न ही नहीं होता था, सम्मति और दिखाना हमारे वहां मस्ट। मगर मैं आपको पूछूं, गुरुदेव के बाजू में से दोपहर की चाय लेके मैं जिंदगी में कभी गया नहीं। गुरुदेव को खुद को पता था, फिर भी नहीं, आंखों की शर्म थी। वर्धमान तब की 108 होली करने वाले गुरुदेव के सामने ये मेरी कमजोरी मैं कैसे लेके चलूं? तो गुरुदेव भी बहुत बार मुझे पूछते थे, रत्नसुंदर कहां जाता है, यहां बैठ। मैं बोल देता था, गुरुदेव आपकी सम्मति है प्रसन्नतापूर्वक, मगर मैं नहीं पी सकता हूं, आपकी आंखों की शर्म डिस्टर्ब करती है मुझे। क्या लगता है? कोई शर्म नहीं। मेरे घर में मेहमान आए, मेरे घर में मेरे पिताजी है, मेरी माता है, मेरी बहन है, मेरी छोटी उम्र की बहन है, और जो टीवी के सामने देखता हूं, बहन को पता चलेगा मेरा भाई ये देखता है। कोई शर्म नहीं। जब भी चाहे मैगजीन खोल के बैठ जाते हो, मैगजीन में कुछ भी गंदा गलत हो, आपको कोई बाजू वाला दिखता ही नहीं। माने अकेले रहते हो कि परिवार के बीच में रहते हो? हमारे वहां समाज शब्द की डेफिनेशन लिखी, जिनके पास समझ है वो समाज है। समझ, अंडरस्टैंडिंग, वही तो समाज है। कोई भी समाज बन गया क्या? मांस को समाज बना दिया तुमने। एक समय था, आज नहीं है, एक समय था, होटल में जाने के पहले इस सर पे जो तिलक किया था ना, वो रिमूव करना पड़ता था, फिर होटल में जाने वाले थे। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? होटल में जाना था, भले गया, मगर उसको लगता था ये तिलक को लेके जाऊंगा तो शर्म लगेगी। क्या लोग पूछेगा, यार परमात्मा के मंदिर में जाने वाला तू यहां नहीं? दो विकल्प था, या तो तिलक उनको होटल में जाने से बचा लेता था, या तो उनको जाना था तो तिलक को रिमूव करता था, मगर बेशर्म बन के वो जाता नहीं था। मैं बोला था इसी जगह पे वांकानेर में हिमांशु शर्मा की निश्रा में उपदान थे, मैं गया और वांकानेर की व्यवस्था देखी। सौराष्ट्र की करीबन 18, 20, 25, 2045 माने कितने साल हुए? 24 साल। वो समय की बात बताऊं, शादी करने वाला लड़का और लड़की दोनों समाज के बीच में शादी किए, फिर भी
बाहर निकलते रास्ते पे वो वांकानेर की व्यवस्था की बात है, लड़का आगे चले लड़की पीछे चले, या तो लड़की आगे लड़का, एक साथ दोनों चल नहीं सकते थे। ये समाज की शर्म थी। कितने लोग मेरे पास आए, पूना से आए, इंदौर से आए, रतलाम से आए, दिल्ली से आए। महाराज साहब अब क्या बताऊं, आप रास्ते पे चले जाओ, महाराज साहब कॉलेज के सामने 80% लड़की बिंदास सबके सामने हो खुली सिगरेट पी रही है। सिगरेट बिल्कुल शर्म खत्म, कोई समाज जैसी चीज नहीं बची। और उनको तुम रोको को बोले कि इंडिपेंडेंट। आंख बची, शर्म बचा लो। फ्रेम तो बहुत बचा ली, आंखों की शर्म बचा लो, जीवन बन जाएगा।